हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा जो प्रकरण 3 चल रहा है, तो रीतिकाल के जितने भी अन्य कवि से प्रश्न जो बन रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न आ रहा है वो इस प्रकार है। यहाँ पे आलम के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको कोट के माध्यम से चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कथन एक यहाँ पर दिया है, आलम ये जाति के क्षत्रिय थे। दो कथन कह रहा है, शेख नाम के अंग्रेजी के प्रेम में पड़ पीछे से मुसलमान हो गए और उनके साथ विवाह करके रहने लगे। कथन तीन, आलम को शेख से नुमान नामक एक पुत्र हुआ। कथन चार, ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। कथन पाँच, इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। नीचे कूट दिए गए, एक बार आप देख लीजिए। आपके सामने ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो 1 2 3 सही है। ऑप्शन बी 2 3 4 सही है। ऑप्शन सी 2 4 5 सही है। और ऑप्शन डी 5 1 2 सही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कथन क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ये आलम इस जाति के क्षत्रिय थे, ये गलत है। क्योंकि जाति के क्षत्रिय नहीं थे, क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, शेख नाम के अंग्रेजी के प्रेम में पर पीछे मुसलमान हो गए, उनके साथ विवाह करके रहने लगे, ये सही है। तीसरा, आलम को शेख से नुमान नाम का पुत्र हुआ था। नुमान नाम का पुत्र नहीं हुआ था, उसका नाम क्या था, जहान नाम का पुत्र हुआ था। ठीक। कथन चार कह रहा है, ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, ये सही है। और इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली नाम से प्रकाशित हुई है, ये भी सही है। जो इसका आंसर होगा वो 2 4 और 5। तो 2 4 5 किस में है, तो 2 4 5 जो होगा वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। यहाँ कथन और तर्क दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन सही है। कथन कहता है, कनक सो कामनी काहे को कटी छीन, ये पद शेख के हैं। तर्क कहता है, कटी को कंचन विधु कुचन मध्य धरी दीन, ये पद आलम के हैं। तो आपको बताना है कि सही है गलत है। ऑप्शन ए तर्क सही है। ऑप्शन बी कथन सही है। ऑप्शन सी तर्क सही कथन गलत है। ऑप्शन डी तर्क और कथन दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ये दोनों ही गलत है, क्योंकि जो ये पहला कथन है वो किसका है, वो आलम का है। ठीक। ये जो दूसरा तर्क है वो किसका है, वो शेख का है। ठीक है, ये क्रॉस कर दिया गया है। अगर ये दोनों ऊपर नीचे होते तो दोनों सही होता, लेकिन ये आंसर क्या होगा इसका, दोनों ही गलत होंगे। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर पद दिए गए, आपको बताना है कि ये पद किसके हैं। तो प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामे नीके, जोबन के ज्योति जगी जोर उमरत है, मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत है, झूमत है झुकी झुकी झेपी उघरत है, ये जो पद है किसके हैं। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी शेख, ऑप्शन सी मुरलीधर और ऑप्शन डी बेताल। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो पद हैं ये पद जो हैं वो किसके, आलम के हैं। ठीक है, आलम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि आलम और शेख दो अलग अलग व्यक्ति हैं और ये दोनों मिलकर ही कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो कुछ पद आलम के भी हैं, कुछ पद शेख के भी हैं। ये जब आगे पढ़ेंगे तो जो इसका पांचवा पद है जो इसमें सम्मिलित नहीं की गई है वो शेख द्वारा रचा गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, आपको बताना है कि ये किसका है। ये प्रेम उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। ठीक, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्वों की प्रधानता है। प्रेम के पीर या इश्क के दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो जब आप कथन पढ़ेंगे तो ऐसा ही एक कथन जो है शुक्ल, जिसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धनानंद के विषय में भी कहा है। लेकिन एक बात ये वहाँ पर अलग है कि यहाँ पर जो ये किसके लिए कहा गया है, ये आलम के लिए कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए कहा गया है आलम के लिए। तो आलम के लिए दो उपमाओं का
प्रयोग करते हैं शुक्ल जी। एक तो प्रेम का पीर और दूसरा इसका दर्द। तो ये दो जिसमें उपमा का जिक्र हो तो वो आलम के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना डैश और डैश की कोटि में होनी चाहिए। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन ए रसखान और घनानंद, ऑप्शन बी पद्माकर और भूषण, ऑप्शन सी रसखान और पद्माकर, ऑप्शन डी घनानंद और चिंतामणि। यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि ये जो कथन है वो किसका है। अगर ऐसा प्रश्न बने तो इसका जो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कथन। और यहाँ पे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं किसके साथ तुलना की गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रसखान और घनानंद। जब इसको आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ये पद है, आपको बताना है कि पद किसके द्वारा रचित की गई है। ठीक है, पद इस प्रकार है। दाने की ना पाने की ना आवे शुद्ध खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है। ये पद किसके हैं? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी शेख। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ पद जो है आलम के भी हैं, कुछ पद शेख के भी है, दोनों मिलकर रचनाएं करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप सही हैं, क्योंकि इसका जो पंक्ति की रचयिता है वो आलम है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। गुरु गोविंद के विषय में गलत कथन है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। ऑप्शन बी ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ऑप्शन सी तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। ऑप्शन डी ये शिव के उपासक थे। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए कि कौन सी इसमें से गलत है। तो जो भी यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं तो ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप याद भी करते जाइएगा साथ में। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ये शिव के उपासक नहीं थे, किसके उपासक थे? शक्ति के उपासक थे। ठीक है, इन्होंने शक्ति के उपासक के लिए क्या लिखा है? इन्होंने चंडी चरित्र लिखा है, और चंडी चरित्र में दुर्गा सप्तशती जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह के विषय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकार, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र रचनाएं किसकी है? तो ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु रामदेव, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु गोविंद देव। इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में भी इसका जिक्र कर दिया था कि जो चंडी चरित्र किनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह जी की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह देव। ठीक, इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन है? चंडी चरित्र। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, चंडी चरित्र की जो भाषा है वो कैसी है? इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज है। कैसी है? साहित्यिक ब्रज। ठीक, तो रीति काल में और भक्ति काल में जितनी या आदि काल में जो भी रचनाएं लिखी गई है वो दो ही भाषाओं को आधार बनाकर लिखा गया है, या तो ब्रज में देखने को मिलेगी या फिर अवधि में देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि हम आधुनिक काल आते आते यहाँ पर हमें खड़ी बोली का रूप मिलने लगता है। तो इसकी जो भाषा वो कैसी है? साहित्यिक ब्रज है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर पंक्ति दी गई है जिसमें बताना है कि पंक्ति किसकी है। तो पंक्ति तो आप बता देंगे कि ये गुरु गोविंद सिंह जी की है। आपको इसमें बताना है कि किसकी स्तुति में लिखी गई है। ठीक है, निरंजन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान हो, प्राण के बचैया दूध पुत्र के देवैया, रोगे सोग के मिटैया की दो मानो महामान हो, विद्या के विचार हो, अद्वैत अवतार हो कि शुद्धता की मूर्तियों की सिद्धता की शान हो, जौवन के जाल हो कि कालो हो कि काल हो कि शत्रुन के साल हो कि मित्रन के प्राण हो। इसमें किसकी आराधना की गई आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिव की, ऑप्शन बी शक्ति की, ऑप्शन सी दुर्गा की और ऑप्शन डी काली की। जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें जो चंडी चरित्र से ये ली गई पंक्ति है। ठीक है, चंडी चरित्र में किसकी स्तुति की गई है? दुर्गा सप्तशती की। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा। ठीक है, दुर्गा सप्तशती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10।
जंगनामा किसकी रचना है? तो ये एक प्रसिद्ध रचना है जंगनामा, ठीक है। आपको बताना है किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रताप शाही, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी आलम और ऑप्शन डी श्रीधर या मुरलीधर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दीजिए। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। ये श्रीधर या मुरलीधर की रचना है, ठीक है। और जंगनामा में किसका वर्णन किया गया? तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। जंगनामा में फर्रुखसियर और जहांदाशाह के युद्ध का वर्णन किया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना।